न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दिशा और दशा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें कि लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स के स्टेज पर खड़ी है। संजय राउत बोले, एकनाथ शिंदे की सरकार असंवैधानिक, 3 महीने में होगा पतन। महाराष्ट्र में 2022 के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को राज्य में 11 महीने पुरानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को असंवैधानिक करार दिया और दावा किया कि यह अगले 3 महीनों में गिर जाएगी। राउत बोले, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की और राजनीतिक संकट के दौरान तत्कालीन राज्यपाल BS कोश्यारी और विधानसभा अध्यक्ष के आचरण में खामियां पाई। उन्होंने कहा, यह सरकार पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय की 3 टिप्पणियां हैं। सचेतक भरत गोगावले शिंदे गुट द्वारा नियुक्त और अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त अवैध है। अवैध व्हिप की ओर से दिए गए आदेश अवैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हमारे व्हिप सुनील प्रभु कानूनी सचेतक। राउत ने महाराष्ट्र के नासिक में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तत्कालीन राज्यपाल द्वारा लिए गए हर फैसले, जिसमें फ्लोर टेस्ट का निर्देश भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। एकनाथ शिंदे के समूह नेता के रूप में चुने जाने शिवसेना में बगावत के बाद भी कोर्ट ने अवैध करार दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि कोई भी शिवसेना समूह यह दावा नहीं कर सकता कि वह मूल राजनीतिक दल है। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी राज्यसभा सदस्य राउत उत्तर महाराष्ट्र के नासिक में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एक और खबर सामने लेकर आए हैं हिंसा को लेकर। हिंसा के बीच मणिपुर में उठी अलग राज्य की मांग। आदिवासी विधायकों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। हिंसाग्रस्त मणिपुर में हालात बेकाबू है। वहां की भयावह स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को 10 ट्राइबल यानी कुकी विधायकों ने अलग राज्य की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि यह नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है। हमारे लोगों को मारा गया, घरों को जलाया गया, ऐसे में मैतेई के साथ नहीं रहा जा सकता। 10 आदिवासी विधायकों ने शुक्रवार को मीडिया को दिए गए बयान में कहा, हमारे लोग अब मणिपुर के तहत मौजूद नहीं रह सकते हैं। मणिपुर के इन 10 विधायकों में हाओ होलोलेट किपगेन यानी सेतु, न्यूर संगलूर सनाटे तिपाईमुख, किमनेओ हाओकिप हक्षिंग साइकुल, लेपाओ हाओकिप तेगनुपाल, LM हौटे चुरांदाचूर, लेसरजांग में हाओकिप हेंगलेप, पाउनीलाल हाओकिप, साइकोट नेमचा किपनगेन और वाल्टे यानी थैनकॉल शामिल है। इन आदिवासी विधायकों ने कहा कि पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ की गई हिंसा ने मणिपुर राज्य में अलगाव की भावना प्रबल हुई है। विधायकों ने मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों को राज्य में आदिवासियों के खिलाफ बैरकटोक हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा विधायकों ने मणिपुर सरकार पर हिंसा में शामिल उपद्रवियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। आदिवासी विधायकों ने कहा कि मणिपुर राज्य हमारी रक्षा करने में बुरी तरह से विफल रहा है। ऐसे में हम भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की मांग करते हैं। मणिपुर राज्य के साथ पड़ोसियों के रूप में शांति से रहना चाहते हैं। गौरतलब है कि मणिपुर सरकार ने दावा किया कि हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बावजूद राज्य में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। मणिपुर सरकार में के प्रवक्ता बसंत कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में समग्र सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है। सिंह ने भी बताया कि शांति बहाल करने के लिए राज्य सरकार विश्वास बहाली के उपाय कर रही है। एक और खबर सामने लेकर आई है सीएम केजरीवाल को लेकर। सीएम केजरीवाल के खिलाफ महल विवाद 2024 का मुद्दा बन रहा है। सर्वे में लोगों ने बता दी अपनी राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने आरोपों की बरसात की हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसमें भारी भरकम पैसे खर्च किए गए और नियमों को ताक पर रखकर ऐसा किया गया। इस बीच दिल्ली के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। लोगों से
त्वरित सर्वे में पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ महल विवाद 2024 का मुद्दा बन रहा है। इस सवाल के जवाब में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 45% लोगों ने हाँ में, 38% लोगों ने ना में, जबकि 17% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। यानी 45% लोगों ने माना कि ये विवाद 2024 का मुद्दा बन रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ महल विवाद 2024 का मुद्दा बन रहा है। उसमें लोगों के जवाब आए हैं हाँ में 45%, नहीं 48%, पता नहीं 17%। कर्नाटक विधानसभा और यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर आप खामोश क्यों है। इसके अलावा लोगों से पूछा गया कि कर्नाटक विधानसभा और यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर आप खामोश क्यों है। इस सवाल के जवाब में 27% लोगों ने बताया कि शराब नीति मामले को लेकर सरकार बैकफुट पर है। 25% ने कहा कि आपकी नजर सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर है। वही 13% ने माना कि ऐसा पार्टी के नेताओं के जेल जाने की वजह से है। वही 25% लोगों ने कहा कि उसने इस मसले पर कुछ नहीं कहना। शराब नीति मामले से बैकफुट पर 27%, दिल्ली पंजाब पर नजर 25%, नेताओं का जेल जाना 23%। बता दें कि दिल्ली को लेकर किए गए इस त्वरित सर्वे में 517 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई रिजल्ट, पास न होने वाले व असहमत छात्रों को मिलेगा एक और मौका, दे सकेंगे पूरक परीक्षा। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में 10वीं के 1,34,774 व 12वीं के 1,25,705 छात्र पास नहीं हुए हैं। इस वर्ष 10वीं में 6.22% व 12वीं में 7.57% छात्र मुख्य परीक्षा में असफल रहे हैं। अलीगढ़ और हाथरस जनपद में कई छात्र पास नहीं हो पाए हैं। अब ऐसे छात्र पूरक परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। ऐसे में जो छात्र उत्तीर्ण नहीं हो पाए व कुछ छात्र अपने अंक से सहमत नहीं हुए, ऐसे में बोर्ड उन्हें उत्तीर्ण होने व परीक्षा में प्रदर्शन सुधार के लिए एक और मौका दे रहा है। इसमें छात्रों को पूरक परीक्षा कंपार्टमेंट देनी होगी। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कंपार्टमेंट परीक्षा का नाम बदलकर पूरक परीक्षा कर दिया है। बोर्ड पूरक परीक्षा की तारीख जल्द जारी करेगा। सत्यापन, फोटोकॉपी व पुनः मूल्यांकन करवा सकेंगे। सीबीएसई छात्रों को उनके अंक स्थापित करने के लिए उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त व पूर्ण मूल्यांकन की सुविधा देगा। इस संबंध में बोर्ड अलग से नोटिस जारी करेगा। इस सुविधा की शुरू होने की तारीख 16 मई है। योग्यता सूची नहीं होगी जारी। परीक्षा में प्राप्त अंकों को लेकर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड कोई भी योग्यता सूची जारी नहीं करेगा। साथ ही बोर्ड छात्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की घोषणा नहीं करेगा। हालांकि बोर्ड में 1% छात्रों को योग्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा जिन्होंने विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। डिजी लॉकर से छात्र ले सकेंगे दस्तावेज। निजी छात्र दस्तावेज उनके डिजी लॉकर में उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्र इन दस्तावेज को आधार नंबर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली पूर्व पश्चिम के छात्रों को छोड़कर मुद्रित दस्तावेज परीक्षा के आवेदन पत्र में दिए गए पते पर भेजे पाएंगे। दिल्ली पूर्व और पश्चिम के छात्रों के लिए मुद्रित दस्तावेज उनके परीक्षा केंद्र से उपलब्ध होंगे। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी हुई खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।